Good morning, everyone. Chapter is here company account, and topic is here forfeiture of shares. Before it, we have already done the calls in arrear. तो कॉल्स इन में क्या था, सिंपल सा आपके पास में कॉल्स इन में सिंपल सा इफ अ पर्सन अनेबल टू पे एनी कॉल इट इज नोन एज द कॉल्स इन एरियर. तो कॉल्स इन की एंट्री जब हम करते थे सिंपल सा हम क्या करते थे, बैंक वाली एंट्री में करते थे, अमाउंट रिसीट वाली में. तो कॉल्स इन को हम करते थे डेबिट. तो एंट्री थी हमारे पास में बैंक अकाउंट या कॉलिंग एरियर अकाउंट या तो कॉलिंग एरियर अलॉटमेंट भी हो सकता है और कॉल पर भी हो सकता है आपके पास में. एंट्री थी बैंक अकाउंट या कॉलिंग एरियर अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, इट कैन बी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. नाउ टॉपिक इज ऑफ फोरफिटेड. अब कंपनी क्या करे, सिंपल सा यदि कंपनी ने किसी शेयर होल्डर से कॉल डिमांड की और वो पर्सन क्या है उस कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा, तो कंपनी क्या करे, सिंपल सा कंपनी के पास क्या अल्टरनेट है कंपनी. तो कंपनी क्या करता है, इफ अ पर्सन अनेबल टू पे हिज कॉल्स एंड अलॉटमेंट, यदि कोई पर्सन किसी कॉल का या अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करती है, कंपनी उसको नोटिस देती है. नोटिस देने के बाद भी वो पेमेंट नहीं करता था, ऐसी कंडीशन में उस शेयर को कैंसिल कर देती है. उस शेयर को क्या कहती है, कैंसिल कर देती है सिंपल सबके पास में. उतनी से अमाउंट से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पास में. दूसरी जो अमाउंट आज तक उसने दिया है उस अमाउंट को कंपनी क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है आपके पास में. क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है, उसको रिफंड नहीं करती सिंपल सा. तो फोरफिट ऑफ शेयर्स का मींस क्या है, व्हेन अ पर्सन अनेबल टू पे हिज कॉल एट दिस टाइम कंपनी फोरफिट हिज शेयर, उस शेयर को क्या कर ली, फोरफिट कर दी एंड कैंसिल द शेयर, उस शेयर को कैंसिल कर देती है आपके पास में. एंड अमाउंट पेमेंट बाय द शेयर होल्डर फोरफिट बाय द कंपनी, इट इज नॉट रिफंड बाय द कंपनी, कंपनी उसको रिफंड नहीं करती है. इट इज नोन एज द फोरफिचर ऑफ शेयर्स आपके पास में. तो सिंपल से मैंने लिखा है पास में, फोरफिचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन द शेयर्स, उस शेयर को कैंसिल कर देना. क्यों कर देना, सिंपल सा अगर वो पर्सन कॉल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो सिंपल से क्या करेगी कंपनी, उसको नोटिस देगी, नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है तो कंपनी क्या उस शेयर को कैंसिल कर देगी. आज तक जो पैसा दिया उसको कंपनी क्या कर ली, फोरफिट कर लेती है, उसको रिफंड नहीं करती पास में. If any shareholder does not pay the amount due on call, यदि कोई shareholder कॉल पर पेमेंट नहीं करता है, the company forfeit the share held by him on which amount of call is not paid after giving notice. नोटिस देने के बाद भी उसने शेयर को कॉल का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी शेयर को क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है. ओके, शेयर कैन बी फोरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कंपनी अलाउ फोरफिटर. यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है फोरफिट का तो ही कंपनी फोरफिट करेगी, अदरवाइज फोरफिट नहीं करेगी सिंपल सा बात. नेक्स्ट, ऑन फोरफिचर द शेयर ऑन कैंसिल एंड शेयर कैपिटल इज रिड्यूस. अब शेयर सिंपल से क्या होगा, कंपनी कैंसिल करेगी तो जितने शेयर इशू किए से उतने से कुछ शेयर क्या हो गया, फोरफिट कर लिया, कंपनी ने कैंसिल कर दिया तो कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी. सिंपल सा हमने 50,000 के शेयर इशू करे, 10 रुपीज का एक शेयर है, अमाउंट कितना चाहिए 5 लाख. कुछ शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने क्या करा, हो सकता 100 ने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, मार्केट से वापस ले लिया आपके पास में, तो उतना अमाउंट कैपिटल से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पास में. नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव मतलब कंपनी इज नॉट रिफंड. दूसरी चीज क्या है, ये अमाउंट रिफंड नहीं होता, कंपनी इसको क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है आपके पास में, जब्त कर लेती है पास में. नेक्स्ट बैलेंस शीट में क्या करते हैं, फोरफिटेड का आपके पास में. बैलेंस शीट में फोरफिट अमाउंट एडिंग द पेड अप कैपिटल अंडर द सब्सक्राइब कैपिटल. हमने बैलेंस शीट में हेडिंग डाली थी आपके पास में, उसमें फर्स्ट था ऊपर था इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना. उससे नेक्स्ट था शेयर फंड्स आपके पास में. शेयर फंड्स में आपके कैपिटल था, शेयर कैपिटल, और नीचे नोट टू अकाउंट बनाया था. नोट टू अकाउंट में हेडिंग्स थी हमारे पास में, फर्स्ट था ऑथराइज कैपिटल था, सेकंड था इश्यूड कैपिटल था, थर्ड था सब्सक्राइब कैपिटल. तो कंपनी सिंपल से क्या कहती है, जो सब्सक्राइब कैपिटल जितने शेयर होल्डर ने शेयर परचेज किया उनको शो किया जाता है किसमें, सब्सक्राइब कैपिटल पास में. तो उसमें जितना अमाउंट फोरफिट है उसको अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सिंपल सा. तो सिंपल सा जो सब्सक्राइब कैपिटल होते हैं उस कैपिटल में हम क्या करते हैं, फोरफिटेड अमाउंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कि वो कंपनी में क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज कर पास में, ठीक है ना. तो ये चीज आपके पास में किस हेडिंग में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपके पास में. तो ये था फोरफिटेड. फोरफिटेड का सिंपल सा मींस क्या है, व्हेन अ शेयर होल्डर अनेबल टू पे ऑफ हिज अलॉटमेंट मनी कॉल मनी at the same company given the notice to shareholder after this he not paid, इसके बाद भी पेमेंट नहीं कर, then company forfeited amount which payment by the shareholder, जो
शेयर होल्डर ने आज तक पेमेंट किया है, उस शेयर का अमाउंट को कंपनी फोरफिट कर लेती है। इट इज नोन एज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड फोरफिटेड ऑफ द शेयर्स आपके पास में। अब एंट्री क्या है आपके पास में, अब एंट्री को हम किस तरह से करें आपके पास में, तो एंट्री करने के लिए इसमें क्या कंडीशन हमारे पास में, एंट्री किस करें इसमें, तो जनरल एंट्री हम किस तरह से करें, सिंपल सा फोरफिटेड की एंट्री किस तरह से करें आपके पास में। तो हमारे पास में टू अल्टरनेटिव है हमारे पास में। फर्स्ट हमारे पास में इफ शेयर ऑलरेडी इशूड एट पार, यदि स्टार्टिंग में वो शेयर किस पे इशू हुआ है, एट पार पर, तो क्या एंट्री होगी, तो यहां आपके पास में टू कंडीशन है ना, जनरल एंट्रीज, एंट्री आपके पास में। तो फर्स्ट क्या है, इफ शेयर forfeited originally reissued, originally issued at par, फर्स्ट केस है आपके पास में। सेकंड है इफ शेयर forfeited originally issued at premium। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन पास है जो शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं ओरिजिनली स्टार्टिंग में, उसको किस पे इशू किया है, एट पार पे इशू किया है। इसका मींस 100 का शेयर कितने इशू किया है, 100 में। फर्स्ट कंडीशन इफ फोरफिटेड शेयर फोरफिटेड, ठीक है ना, जो शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं आपके पास में ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, यदि अपन ने वो शेयर क्या फोरफिट किया है, उसको स्टार्टिंग में इशू किया है अपने 100 का, कितने में इशू है, 110 आपके पास प्रीमियम पर इशू किया है। तो दोनों ही कंडीशन को देखना पड़ेगा आपके पास में कि शेयर स्टार्टिंग में एट पार पे इशू किया है या किस पे इशू है, एट प्रीमियम पर। तो दोनों ही केस में इसमें क्या अलग अलग एंट्री है आपके पास में। तो मैं आप ले रहा हूं फर्स्ट केस, इसमें फर्स्ट केस आपके पास है इफ फोरफिटेड शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार, इफ फोरफिटेड शेयर issued originally at par, यदि शेयर जो अपन ने फोरफिट किया है उसको स्टार्टिंग में हमने किस पे इशू किया है, एट पार पर इशू किया आपके पास में, तो हमारे पास में एंट्री क्या होगी, सिंपल सा आपके पास में एंट्री हमारे पास में क्या बनती है, जनरल एंट्री हमारे पास में क्या बनती है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो एंट्री बनती है फोरफिट की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है, शेयर को फोरफिटेड की एंट्री, फोरफिट ऑफ शेयर, ऑफ शेयर, शेयर को फोरफिट करने की एंट्री आपके पास में क्या होगी, ठीक है ना। ये कब होगी, जैसे किसी पर्सन ने हो सकता है कि अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करी, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं, सेकंड कॉल पेमेंट नहीं करी, और सेकंड कॉल नहीं पेमेंट किया बनने के बाद में कंपनी ने फोरफिट किया, तो एंट्री होगी। हो सकता है किसी कोई कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर ले, तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट की एंट्री होगी। हो सकता है कोई कंपनी अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर ले, तो अलॉटमेंट के बाद फोरफिट होगी। ओके, अब एंट्री हमें क्या करनी है, सिंपल सा, जिस टाइम पर हमने शेयर इशू किया था तो हमने शेयर कैपिटल को क्या किया था, सीआर किया था आपके पास में, क्या किया था, शेयर कैपिटल को अपने सीआर किया था, अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। ठीक, अब अपन क्या कर रहे हैं, उन शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, तो उतना अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल को अपन क्या करें, डेबिट करें, फर्स्ट कंडीशन। तो एंट्री आपके पास में क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फोरफिटेड पास में, टू जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया, जैसे उसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करी, टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी, टू फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल पेमेंट नहीं करी, टू सेकंड कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यदि पेमेंट नहीं करी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। दूसरी ये तो ये है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर, इसको हम क्या शो कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर भी शो कर सकते हैं, इसको इन तीनों को लिखते हैं कॉल्स इन एरियर भी कर सकते हैं इसको। कॉल्स इन करने का मतलब जो पेमेंट नहीं किया आपके पास में, तो एंट्री क्या बन सकती है, शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फोरफिटेड, टू कॉल्स इन एरियर, इन दोनों को प्लस करके आपके पास में, या फिर सेपरेटली शो कर सकते हैं
अलॉटमेंट का कितना ड्यू पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का कितना पेमेंट नहीं किया और सेकंड कॉल का पेमेंट किया। अमाउंट कैसे लिखें आपके पास में, अमाउंट लिखने का ध्यान रखना पास है। जितने शेयर फोरफिटेड किए वो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। अब कॉल्ड अप अमाउंट कैसे निकालें, सिंपल से आपके पास समझना, आपके पास में शेयर की कॉस्ट आपके पास में 10 रुपीज, ये शेयर के अपन ने फेस वैल्यू लिया आपके पास में। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, ऑन सेकंड कॉल 3 रुपीज, ये टोटल 10 हो गए पास में। अब कई बार क्या होता है, कंपनी ने यहां तक ही कॉल किया, कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना कॉल किया, ये मांगा ही नहीं कंपनी ने, कॉल 2 रुपीज एप्लीकेशन के लिए, 3 रुपीज किसके लिए, अलॉटमेंट के, और फर्स्ट के कॉल का 2 रुपीज लिया, तो टोटल कंपनी ने कितना कॉल किया, 3 और 2 5 to 7 रुपीज कॉल किया। ये कंपनी ने मांगा ही नहीं अभी तक, और इससे पहले शेयर फोरफिट कर दिए, तो यहां तक का जो अमाउंट होगा वो कहलाएगा कॉल्ड अप अमाउंट, ये कहलाएगा हमारा कॉल्ड अप अमाउंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप अमाउंट, सिंपल सबके पास में, ठीक है ना। अब हो सकता है कंपनी कई बार क्या करे, सिंपल से यहां कर, ये तो होगा कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है ना, जहां तक पैसा मांगा आपके पास में। अब कई बार कंपनी क्या करती है, सिंपल से आपके पास में ध्यान देना, अब कंपनी क्या करे, एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अब क्या है आपके पास में, किसी पर्सन के पास में 100 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन पेमेंट की, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया कंपनी ने, उस पर्सन ने किसका पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, और अलॉटमेंट के बाद ही उस पर्सन ने शेयर को क्या कर लिया, फोरफिटेड कर लिया कंपनी ने। कंपनी क्या कर सकती है, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिटेड कर दिया, तो यह कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, 5 रुपीज। यदि कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फोरफिटेड कर दे तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, 5। दूसरी चीज, यदि कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड करे, कंपनी यदि किसी पर्सन ने अलॉटमेंट का पेमेंट भी नहीं किया, कंपनी चलो ठीक है फर्स्ट कॉल तक देखते हैं, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया उसने, और फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर ले कंपनी, तो ये कॉल्ड अप अमाउंट हमारे पास कितना होगा, कॉल्ड अप अमाउंट आपके पास कितना होगा, 3 और 2 5 to 7। यदि कंपनी सेकंड कॉल के बाद शेयर को फोरफिट करती है तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा हमारे पास में, 10 रुपीज आपके पास में, ये कॉल्ड अप अमाउंट होगा। तो कॉल्ड अप अमाउंट का मींस क्या है आपके पास में, जितना कंपनी ने पैसा मांगा है आपके पास वो कहलाता है कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है ना। तो कंपनी ने यहाँ यदि सेकंड कॉल के बाद फोरफिट करती है तो कंपनी ने कितना अमाउंट मांगा, 10, तो 10 कॉल्ड अप कहलाएगा। यदि किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल तक पेमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं की और कंपनी इसके बाद ही फोरफिटेड कर ले तो ये कॉल्ड अप अमाउंट कहलाएगा आपके पास में, जो कॉल के पास में, ठीक है ना। तो जिस कॉल के बाद कंपनी फोरफिट करती है वहां तक जो अमाउंट मांगा है वो हमारा कहता है कॉल्ड अप अमाउंट आपके पास में। तो कॉल्ड अप अमाउंट का मींस क्या है, यहां बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट का मींस है जितना कंपनी ने पैसा मांगा है वो कॉल्ड अप अमाउंट। यदि कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर दे तो 5 रुपीज कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दे तो 7 रुपीज कॉल्ड अप, और सेकंड कॉल के बाद फ्रूट करे तो 10 रुपीज कॉल्ड अप के पास में। तो यहां क्या करना है, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखना है, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स जितने छूट गए इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। दूसरा आपके पास में फोरफिट में कौन सा अमाउंट लिखना है, फोरफिट में वो अमाउंट लिखना है जो शेयर होल्डर ने पेड कर दिया है, जो कंपनी ने जब्त कर लिया आपके पास में, ठीक है ना। जैसे किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया तो उसने पेमेंट क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, जो पेमेंट किया वो फोरफिट में जाएगा, पेड अप अमाउंट, ठीक है ना। कॉल्ड में से जितना पेमेंट कर दिया वो हमारा कहलाता है पेड अप अमाउंट, जो शेयर होल्डर ने पेड कर दिया वो हमारा कहलाता है फोरफिटेड अमाउंट। इसको इसमें कौन सा लगोगे, पेड अप अमाउंट बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ने पेड कर दिया उस शेयर के अमाउंट को कंपनी फोरफिट कर लेती, जब्त कर ली, हमने इसको सीजर किया आपके पास में। अब इनका मींस क्या है, कौन सी इनका मींस है, जो पेमेंट नहीं किया है, जैसे हो सकता है अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कराओ, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कराओ और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया हो, इसको कॉल का नाम लिखकर भी कर सकते हैं और कॉल से ऐसे भी कर सकते हैं आपके पास में, है ना। तो इसका मींस है अनपेड अमाउंट, जो पेमेंट नहीं किया है आपके पास में।
अनपेड अमाउंट। तो सिंपल सा शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं आपके पास में, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप, जितना कंपनी ने कॉल किया आपके पास में, टू शेयर फॉरफिटेड जो शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है, कॉल्ड किया था कितने रुपीस, हो सकता है कंपनी ने 10 रुपीस कॉल्ड किए, 10 में से उसने पेमेंट कितना कर दिया, 8 कर दिया, तो 8 जाएगा इसमें, बाकी 2 जो पेमेंट नहीं किया वो कॉलेज जाएगा अनपेड अमाउंट के पास में, जो पेमेंट नहीं किया अनपेड अमाउंट पास में। इस तरह से इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है आपके पास में, ठीक है ना। तो एंट्री देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ टू शेयर फॉरफिटेड, कॉल का नेम भी लिख सकते हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल और कॉल सील लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा कि कॉल सील एरियर अकाउंट मेंटेन करो तो अपन ये करेंगे, अदरवाइज ये आपके पास कोई सा मेथड आप इसमें यूज में ले सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन लेते हैं आपके पास, देखो आपके पास में देखो देखो सिंपल सा आपके पास में मैं क्वेश्चन ले रखा है, इशूड शेयर दे रखा है आपके पास में, इशूड शेयर 5000, फेस वैल्यू ₹10 फेस वैल्यू आपके पास में, ठीक है। और किस किस तरह से, ऑन एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹5, 10 हो गए, 5 ये 3 ये और 2 ये आपके पास में। आगे देती है रवि कोई शेयर होल्डर, रवि हु हैड 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, his share forfeited, after first call, give journal entry forfeited of shares, forfeited की एंट्री करनी है सिंपल सा पास। अब सिंपल सा उसने पेमेंट क्या नहीं किया, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करा और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करा, सिंपल सा 2 कॉल पेमेंट नहीं के पास में हम, ठीक है ना। तो हमसे ओनली वो forfeited की एंट्री करनी है, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं करना। तो forfeited की एंट्री क्या होती है आपके पास, पहली बात तो ये देखो शेयर किस पे इशू हुआ है, एट पार पे इशू है। तो एंट्री आपके पास में क्या होगा, एंट्री मैंने बताई थी आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट यार, ठीक, टू शेयर फॉरफिटेड, किस किस कॉल का पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा, उसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करा, फर्स्ट कॉल जो पेमेंट नहीं करी, टू शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपके पास में एंट्री है। अब कुछ कैसे करें आपके पास में, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, 100 शेयर्स हैं, पूरे 5000 शेयर फॉरफिट मत कर देना। रवि के पास कितने शेयर थे, 100, उसने पेमेंट नहीं करा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, किसका पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने, 100। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, हमने किस कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं शेयर को, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल तक कितना अमाउंट मांगा है, 2 और 3 5 और 5 10, फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा मांगा है, कितने रुपए में, कॉल्ड अप कितना है 10, तो कितना हो गया आपके पास में 1000 रुपीज। दूसरा जो पेमेंट नहीं किया, क्या क्या पेमेंट नहीं किया उसने, एक तो पेमेंट नहीं करा अलॉटमेंट और एक पेमेंट नहीं करा फर्स्ट कॉल, उसने क्या पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करा, फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का पैसा कितना था आपके पास में, 100 इंटू 300 रुपीज अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, 100 इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था 5, कितने हो गए पास में 500 रुपीज। 1000 में से 800 रुपए पेमेंट नहीं करे, बाकी पैसा जो पेमेंट किया वो क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड हो जाएगा पास में, जब्त करेगा। तो पेमेंट किसने किया, उसने एप्लीकेशन ही पेमेंट करेगी आपके पास में, तो कितना 100 इंटू 2 आपके पास में, ये आपके पास में सबके पास। अब इसमें हो सकता है वो कहते हैं कॉल इन एडिट की एंट्री कर सकते हो आप, तो वो एंट्री क्या होगी, इसके प्लेस पर हम कॉल्स इन एडिट भी शो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन
एरियर। तो एंट्री कैसे होगी वो, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इनके प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं पास में। तो कैसे होगी, वही कितना है, कितने नंबर शेयर है 100 इंटू 10, कितने 1000 शेयर आपके पास में। कॉल शेयर कितना है 3 और 5, 8 रुपीज पेमेंट नहीं हुआ, 100 इंटू 8 ये पेमेंट हुआ नहीं, पूरा 800 दोनों मिलाकर के पास में। पेमेंट कितना हुआ 100 इंटू 2 कितना होगा पास में 200 पास में। तो ये एंट्री भी कर सकते हो आप, ये एंट्री कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में स्पेशल रहता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है, तो एंट्री आपके पास ही करनी है, तो दोनों को इस एंट्री आप इसमें कर सकते हैं पास में, ठीक है ना। तब ये क्वेश्चन लेता है आपके पास में, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्वेश्चन आपके पास में है सिंपल सा। ये देखा, ए लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 5000 शेयर इशू करे 10 रुपीज ईच आपके पास में। अब 10 रुपीज को कैसे कैसे, 2 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, टोटल कितना हो गया 10 रुपीज ये कंपनी ने कॉल किया आपके पास में। अब क्या है आगे कंडीशन, कंडीशन देखिए ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिनेश हु हैड अलॉटेड 40 शेयर्स, दिनेश को कंपनी ने कितने शेयर दिए थे 40 शेयर देते हैं। गिव जनरल एंट्रीज फॉर फोरफिटेड ऑफ शेयर्स, ओनली फॉर फोरफिट की एंट्री करनी है आपको, ये नहीं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, नहीं, ओनली फोरफिटेड की एंट्री करनी है। फोरफिटेड ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब इसने कुछ आपको केस दे दिए हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस है रवि डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड ईच शेयर फोरफिटेड। रवि ने क्या पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, उसके बाद ही शेयर उसके फोरफिट कर लिए, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिए के पास में। फर्स्ट केस में रवि डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हिज शेयर फोरफिटेड। रवि ने क्या पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करा और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करा, उसके शेयर फोरफिटेड कर लिए। सेकंड केस, रवि डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल हिज शेयर फोरफिटेड। रवि ने ना तो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, ना फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया, ना सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तीन केस है आपके पास। फर्स्ट केस आपके पास में क्या है, केस फर्स्ट में आपके पास एंट्री क्या होगी पास में, फर्स्ट रवि डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर फोरफिट। रवि ने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, एप्लीकेशन तो पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, उसके शेयर फोरफिट कर दिए, अलॉटमेंट के बाद ही पेमेंट कर दिए। तो एंट्री करनी है आपको फोरफिटेड की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल को क्या करना है डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड कौन सा अमाउंट आता है, जो शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और टू जो पेमेंट नहीं किया, पेमेंट क्या नहीं किया उसने, अलॉटमेंट, ठीक है ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कैसे करना है, सिंपल सा देखो, शेयर कैपिटल में लिखते हैं कितने शेयर है जो फोरफिट कर रहे हैं अपन, 40 शेयर्स है उसके पास, 40 शेयर्स। अब क्वेश्चन में क्या है, अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं की और शेयर फोरफिट कर दिए। हम यहां लिखते हैं नंबर ऑफ फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, इनटू कॉल्ड अमाउंट। अलॉटमेंट पेमेंट नहीं की और अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फोरफिट कर लिए आपके पास में। तो सिंपल सा, अलॉटमेंट तक कितना पैसा मांगा है कंपनी ने, 5 रुपीज। यदि कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर रही थी शेयर्स, तो कंपनी ने अलॉटमेंट तक कितना पैसा मांगा, 5 रुपीज। तो यहाँ 5 से मल्टी करने अप्लाई करने वास्ते, ठीक है ना। अगर कंपनी फर्स्ट कॉल बाद फोरफिट करती है तो कितना, 8 से, तो यहाँ कितने लिखोगे आप, फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, 3 और 2 5, कितने हो गए 200 रुपीज आपके पास में। अब सिंपल सा, अलॉटमेंट में जो पेमेंट नहीं किया, फोरफिटेड में जो पेमेंट कर दिया, इसमें लिखते हैं जो पेड कर दिया आपके पास, पेड अप अमाउंट, इसमें लिखते हैं अनपेड आपके पास में। अब 5 में से कितना पेमेंट किया, 2 तो पेड कर दिया, जो पेड कर तो कंपनी का फोरफिट कर लेती है, 40 इंटू 2 हमारे पास 80 रुपीज। अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया 3 रुपए के हिसाब से, 40 इंटू 3 कितना होता है 120 आपके पास, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट के प्लेस पर हम कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये तो आपके पास जब रहा अगर अपन ने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिया। सेकंड केस, रवि डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल हिज शेयर फोरफिटेड। अलॉटमेंट भी पेमेंट नहीं की, फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं किया और उसकी शेयर फोरफिट कर दी। इसका मींस फोरफिट कब किया है,
फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है और फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा मांगा कंपनी ने 3 और 3 6 और 2 8 एंट्री लिखे अपन एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिटेड और जो कॉल उसने पेमेंट नहीं की क्या क्या पेमेंट नहीं करा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री ठीक है। कैसे करना है यहां लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफिटेड कितने 14 किस कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा हूं फर्स्ट कॉल तक तो फर्स्ट कॉल 2 और 3 5 3 8 320 यहां लिखते हैं जो जब्त कर लिया कंपनी ने पेड कर दिया ये इसका मीन से पेड अप अमाउंट और इन दोनों का मीन से जो अनपेड है आपके पास में तो सिंपल सा आपके पास में अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया तो उसने अलॉटमेंट कितने की थी 40 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने की है 3 रुपीस की 40 into 3 कितना आता है 120 ठीक है। क्या पेमेंट नहीं करा फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया 40 into 3 फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया 120 आपके पास में ठीक है। कितने आपके पास इसका मींस पेमेंट क्या किया उसने एप्लीकेशन का अमाउंट पेमेंट किया 40 into 2 कितना आता है 80 रुपीज आपके पास में इसका मीन्स है जो पेमेंट नहीं किया इसका मीन्स है कॉल्स इन एरियर इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं दोनों को प्लस करके पास में ठीक है। तो देखो आगे आपके पास में नेक्स्ट क्या आपके पास में इसका नेक्स्ट केस क्या आपके पास में रवि डिड नॉट पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद कंपनी फॉरफिट कर रही है तो यहाँ एक और क्या पड़ जाएगा टू शेयर सेकंड कॉल एंट्री क्या होगी रवि ने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया इसका मतलब कंपनी ने चांस दिया कि यार फर्स्ट अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया कोई बात नहीं यार फर्स्ट कॉल पे पेमेंट कर देना या सेकंड कॉल पे पेमेंट कर लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा तो तीनों ही क्या करेंगे कॉल इन एरिया सिंपल सी एंट्री हमारे पास में क्या होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो पेमेंट नहीं किया उसने क्या पेमेंट नहीं करा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और क्या पेमेंट नहीं की सेकंड कॉल टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट आपके पास यहां क्या पेमेंट नहीं किया था अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ठीक है फर्स्ट कॉल वाली फॉरफिट करी अपन ने अब यहां कंपनी क्या कर रही है सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रही है कंपनी तो सिंपल से यहां क्या लिखोगे नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर कितने 40 कौन सी कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो सेकंड कॉल के बाद तो सेकंड कॉल तक कितना पैसा महंगा है टोटल 10 रुपीस अमाउंट कितना हो गया 400 रुपीस आपके पास अमाउंट कितना हो गया 400 रुपीस आपके पास में। अब एंट्री किस तरह से करें फॉरफिटेड का मींस है जो अमाउंट पेमेंट कर दिया फॉरफिट का मींस क्या जो पेड कर दिया आपके पास में और इन तीनों का मींस क्या है अनपेड आपके पास में जो पेमेंट नहीं किया ठीक है ना। तो उसने अलॉटमेंट का कितना पेमेंट नहीं किया 40 इंटू अलॉटमेंट कितनी की 3 की फर्स्ट कॉल कितने की 40 इंटू 3 की और सेकंड कॉल कितने की 40 इंटू 2 की आपके पास में ठीक है ना। तो ये कितना था आपके पास में 120 और ये कितना था 80 फॉरफिट जो जब्त किया जो पेड किया कितने शेयर थे 40 उसने एप्लीकेशन पेड की है 40 इंटू 2 हमारे पास कितना बनता है 80 आपके पास में दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए कितना आता है 8 से 20 4% ये आपके पास इसमें वो अमाउंट लिखते हैं जो शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया फॉरफिट उसी को करती कंपनी इसका मीन से जो पेमेंट नहीं किया कॉलिंग एरर अब इनके प्लेस पर एक एंट्री बन सकती है यदि कॉलिंग एरर आपके पास कहता है कि कॉलिंग अकाउंट मेंटेन करो तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट यदि क्वेश्चन में कहता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करो तो इस तरह कॉल्स इन एरियर जो पेमेंट नहीं किया तो क्या होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफिटेड और टू कॉल्स इन एरियर कैसे करें कितने शेयर हैं 40 है
नंबर ऑफ फूड, कितनी कॉल के बाद कर रहे हो, सेकंड कॉल तक 10 रुपीज, कितने हो गए 400 रुपए। कॉल्स इन एरियर क्या क्या पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल कितने की, 3 की, 2 की, ये कितने हो गए टोटल 8 रुपीज, तो 40 इंटू 8, 320 तो उसने पेमेंट ही नहीं किया। ये भी देखो कितना था, 320 ही के पास, देखो तीनों को मिला करके, है ना। और जो पेमेंट किया वो कितना था, 80 रुपीज पेमेंट कर दिए 400 में से, तो ये कितना जाएगा 14/2 आपके पास में। ये भी एंट्री कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोले कॉल्स इन अकाउंट मेंटेन करो तो ये नहीं, अदरवाइज ये अपने पास में। तो ये क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से आपके पास में सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी इसमें। ये क्वेश्चन आपके पास में ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा पास में, 4 मार्क्स की आपकी ये बैलेंस शीट आती है आपके पास में। तो ये 2016 में आया क्वेश्चन पास में, दिल्ली बोर्ड में पास में 2016 कंपार्टमेंट में आया क्वेश्चन आपके पास में ये। तो ये क्या, इसने आपसे बैलेंस शीट पूछी है सिंपल सा, कि बैलेंस शीट में किस तरह से शो करोगे कि आपके पास में यदि फोरफिटेड है आपके पास में। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आपके पास में, ए लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीस, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अमाउंट व्हिच कैन बी शेयर व्हिच कैन बी कंपनी इशू टू द पब्लिक, इससे ज्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकती आपके पास में। ये कहलाती है आपके पास में ऑथराइज्ड कैपिटल, डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 20 लाख रुपीस है, 10 रुपीस का ईच है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, सिंपल सा इसको 10 से डिवाइड करोगे 2 लाख आपके पास, ये कहलाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन 60, कंपनी कितनी इशू करे, 60,000 कंपनी शेयर इशू करे। एप्लीकेशन फॉर 58,000 वर रिसीव्ड, इसमें से कितने की एप्लीकेशन आई, 58,000 की एप्लीकेशन हमारे पास में आई। 60 के तो शेयर इशू करे कंपनी ने, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 58 आपके पास में। आपको बताया था सिंपल सा, नोट टू अकाउंट में ऑथराइज कैप लिखते हैं, इशूड कैप लिखते हैं और सब्सक्राइब। तो ये तो ऑथराइज कैप है, ये इशूड कैप है और ये कहलाती है सब्सक्राइब कैप पास में। ओके, ऑल कॉल वर रिसीव्ड मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ विच 3 पर शेयर 2000 शेयर। एक पर्सन के पास 2000 शेयर थे, उसने 3 रुपीज फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। किसका पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। दीज शेयर फॉरफिटेड, कंपनी ने इन शेयरों को फॉरफिट कर दिया। क्या पूछा क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है पास में। प्रेजेंटेड द शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में शो करने के पास में। दूसरा क्या, प्रिपेयर द नोट टू अकाउंट और जर्नल एंट्री आपके पास में। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाएं, एंट्री किसकी करनी है, फॉरफिटेड की। तो फॉरफिटेड की मैंने एंट्री आपको बताई थी, सिंपल सा आंसर आपके पास में क्या हुआ, फॉरफिटेड की एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिट की एंट्री के पास में क्या होगी, सिंपल सा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफिटेड, और टू जो कॉल पेमेंट नहीं की, फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की उसने, टू शेयर फाइनल कॉल। किस तरह से करें आपके पास, शेयर कैपिटल में कितने शेयर थे, जितने फॉरफिट कर रहे हो कितने शेयर है, 2000 शेयर फुट करें 2000 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कौन सी कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद फुट कर रहे हैं इसमें, तो कितना अमाउंट है टोटल, 10 आपके पास में, कॉल्ड अमाउंट 10, कितना हो गया बस 20,000 लग गया उसमें। फाइनल कॉल इसका मीन से जो पेमेंट नहीं किया, अनपेड, अनपेड क्या है 3 रुपीज, तो 2000 into 3 कितना था, 6000 उसने पेमेंट नहीं किया। तो उसने पेमेंट कितना, फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट ज्यादा जो पेमेंट कर दिया, तो 20 में से 6000 ने पेमेंट किया ही नहीं, तो पेमेंट कितना किया होगा, 14,000 ये आपके पास में। ये तो एंट्री आपके पास में हो गई, क्या होगी एंट्री, नरेशन क्या होगी, बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड, ये आपके पास बैलेंस शीट में क्या शो करें आपके पास में, हो गया तक। तो फॉरफिट का मींस है जो अमाउंट पेमेंट कर दिया, फर्स्ट या फाइनल कॉल का मींस है जो पेमेंट नहीं किया। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, कौन सी कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद में, फाइनल कॉल के बाद में। ओके, अब इसको बैलेंस शीट में किस तरह से शो करें आपके पास में, तो बैलेंस शीट में आपके पास में सिंपल सा एक तो बनता है इसमें नोट टू अकाउंट, एक बनती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक ही हेडिंग में आता है आपके पास, ये बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स
अमाउंट, ये आपके पास में। और यहाँ हेडिंग आती है फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड, और इसका फर्स्ट पार्ट होता है शेयर कैपिटल, कितना, ये आपके पास में, ठीक है ना। तो इसको अपन यही शो करना है आपके पास में। अब बनाए मेन काम होता है नोट टू अकाउंट का। मेन काम क्या है इसका, नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट आपके पास में, नोट टू अकाउंट में क्या करना है, सिंपल सा पास। अब देखो आपके पास मेन काम यहाँ था आपके पास में। नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें शेयर कैपिटल, कैपिटल वाला ही पार्ट लेंगे शेयर की, मैंने ये वाला लिया आपका शेयर कैपिटल। अब इसमें नंबर फर्स्ट है ऑथराइज कैपिटल या इशूड कैपिटल, लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है आपके पास में, 20 लाख रुपीज। इसका कुछ नहीं करना, ये आप जो के दो शो कर दोगे। नीचे लिख दो कितनी शेयर है, 20 लाख रुपीज, 10 ईच है। इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 2 लाख। ये लिखोगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने हो गए, 20 लाख। इसका कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये आपके पास में ऑथराइज कैपिटल। नंबर आती है इशूड कैपिटल। इशू कितने शेयर इशू करे हमने, 60,000, लिखोगे आप 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया आपके पास में, 6 लाख रुपीज आपके पास में हो गया। इसका भी हमें कुछ नहीं करना, मेन हमारा काम क्या होता है सब्सक्राइब कैपिटल से, जितना पैसा हमारे पास में अमाउंट रिसीव होता है उससे काम के पास। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में थर्ड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप, ये मेन है आपके पास में जितना पैसा सर। अब देखो आपके पास सिंपल सा कितने शेयर थे, पब्लिक ने कितने की सब्सक्राइब करी, 58,000 शेयर थे आपके पास में। पब्लिक ने कितने, 58,000 शेयर थे, जिसमें से कंपनी ने क्या किया, 2,000 शेयर फोरफिट कर लिए। सब्सक्राइब तो कितने थे आपके पास में, 58 थे हमारे पास में। यहां कैसे लिखोगे आप, 58,000, 2,000 तो कंपनी क्या कर दिए, कंपनी ने फोरफिट कर लिए, तो कितने शेयर हो गए, 56,000 शेयर्स, 56,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया, 5,60,000 आपके पास ही हो गया, ठीक है। बाकी बचे 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स से जो पैसा अपन ने जब्त कर लिया था, फोरफिट कर लिया, तो कंपनी के पास आया, कितना किया था अपने, एंट्री में किया था 14,000 निकाला था अपने, वो अपन क्या ऐड कर देंगे सिंपल सा। तो यहां कर दोगे ऐड शेयर फोरफिटेड। कितना शेयर था आपके पास में, 2,000 शेयर्स से कितना कंपनी ने फोरफिट किया, 3 रुपीज तो पेमेंट ही नहीं किया उसने, तो कितना पेमेंट किया होगा, 7 रुपीज पेमेंट किया होगा, इंटू 7 आपके पास में, तो 14,000 कंपनी ने फोरफिटेड कर लिया। तो टोटल अमाउंट कितना कंपनी के पास में आ गया, 5,74,000, ये आपके पास में 5,74,000 आपके पास में। ये अमाउंट शो करना है आपको शेयर कैपिटल के पास में, 5,74,000 आपके पास में, ये अमाउंट। इस तरह से इस क्वेश्चन को शो करना है आपके पास में, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में है। तो फोरफिटेड वाला पार्ट आपके पास में, अगर आपके पास सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि किस कॉल के बाद फोरफिट करा आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये शेयर का फोरफिट है व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार आपके पास है। नेक्स्ट लेंगे व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम देन फोरफिटेड। ओके, थैंक यू।